नमस्कार, मेरा नाम है रूपा बुद्धि राजा और आप मुझे देख रहे हैं मेरे इस चैनल पर। यदि आप भी अपने बारे में जानना चाहते हैं, यदि जानना चाहते हैं आगे आने वाले महीनों में आपको धन लाभ होगा कि नहीं, कैसे रहेगी आपकी स्थिति, कुछ ऐसी डेट्स जो शुभ होंगी, जो आपकी फेवर में होंगी और कुछ ऐसी डेट्स जो आपको अवॉइड करनी है, तो ये जानने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा एंड शेयर करना पड़ेगा। बात करते हैं धनु राशि की। अब बात करते हैं अप्रैल में धनु राशि वालों का कैसे रहने वाला है। देखिए, स्वास्थ्य मुझे ऐसा दिखाई देता है कि उत्तम रहने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर आपकी जो चिंता चली आ रही थी अब एक्टिव है, अब आपकी चीज़ें ठीक दिखाई दे रही हैं और उत्तम स्वास्थ्य मुझे दिखाई दे रहा है। आप अपने काम को निपटाने में लगे रहेंगे। जैसे बड़े समय से आप जैसे अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो आप जुटे हुए हैं निपटाने के लिए कि मैं अपना काम पूरा करूं, मैं ये भी काम पूरा कर दूं, मैं वो भी काम पूरा कर दूं। तो पूरा फोकस आपका आपके काम पर मुझे दिखाई देता है। जुटे रहेंगे कि मैं अपने काम पूरे करूं। 4-5 को कुछ काम आपके व्यवसाय को लेकर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है चिंताजनक रहने वाले हैं। कुछ ऐसी चिंता जो आपके काम को लेकर आपको सताएगी। जैसे मैंने बताया, आप काम भी बहुत निपटाते रहेंगे, लेकिन कुछ चिंताएं ऐसी हैं जो आपको अपने वर्क से रिलेटेड कि कुछ काम नहीं हो पा रहा, मुझे ऑर्डर नहीं आ रहा, मैं बड़े टाइम से वेट कर रहा हूँ, ऑर्डर नहीं आ पा रहा, या मैं जॉब कर रहा हूँ तो मुझे ऑफिस में वो सपोर्ट नहीं मिल पा रही, वो ओहदा नहीं मिल पा रहा जो मैं चाह रहा हूँ, मुझे वो इंक्रीमेंट नहीं मिल पा रहा। तो कुछ चिंता आपको सता सकती है। किसी की भी निंदा करने से आप बचें, किसी की भी बुराई आप ना करें। यदि आप किसी की बुराई किसी के पीठ पीछे भी करते हैं तो वो आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। किसी की भी निंदा ना करें। और मुझे ऐसे दिखाई देता है कुछ लोग स्थानांतरण करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ लोगों की शिफ्टिंग दिखाई दे रही है, वो दूसरी जगह पर जाएंगे। और उनको ऑफिस से रिलेटेड बात करूं तो भी उनको दूसरी जगह जाते हैं तो लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ना कुछ जगह का परिवर्तन, घर का परिवर्तन जैसी चीज मुझे दिखाई दे रही है धनु राशि वालों के लिए। अपने दिमाग को शांत रखिए, सब काम आपके अनुकूल रहेगा। यदि आप शिफ्ट भी करते हैं, कहीं स्थानांतरण भी होता है, ऑफिस का होता है, घर का होता है, आपके अनुकूल रहेगा। लेकिन आप काम रहिए, कूल रहिए, शांति के तरीके से सोच समझ के शांति से आप डिसीजन लीजिए कैसे कहाँ पे क्या हो रहा है। उसको यदि आप शांति से डील करेंगे तो डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेंगे आपके स्टार्स। और डेट्स तो मैं बता ही रही हूँ आपके लिए कौन सी फेवर है, तो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। कुछ लोग जो ऐसे ही हैं जिनकी सगाई हो सकती है, बड़ी खुशखबरी की बात है कि सगाई शुभ अवसर आपका आ सकता है। और जो भी स्थानांतरण आप करेंगे ना, वो आपकी फेवर में रहेगा। और मुझे ऐसा दिखाई देता है मेडिटेशन करना ज़रूरी है आपके लिए, जो कि मैं पहले भी बहुत बोल चुकी हूँ। डार्कनेस में ना रहे, लाइट डिम कर कर आप ना बैठे, आपको उजाले में बैठना है, आपको रोशनी में बैठना है। अगर हो सके तो घर में एक लाइट जलाते हैं तो 2 लाइट ही जलाकर आप बैठे। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि 24 घंटे जलाएं आपका बिल का ध्यान आप खुद रखें, लेकिन कहने का मतलब है कि आप थोड़ा उजाला में बैठे, रात के समय पर एक ब्राइट लाइट में आप बैठे, डल लाइट्स में आप ना बैठें। ये आपको करना है। तो आपके लिए महीना जो है वो अच्छा रहता हुआ दिखाई देता है मुझे। खास तौर पर मिला जुला है, लेकिन आपको अपने दिमाग को कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। शुभ डेट्स इस महीने कौन सी रहने वाली हैं आपके लिए, कौन सी फेवरेबल हैं, जिस डेट्स को आप काम कर सकते हैं, वो डेट्स हैं 10, 11, 12, 16, 17 और 20। इन डेट्स पर आप जो चाहें वो काम कर सकते हैं। कोई पेपर साइन करना चाहें तो ये डेट्स ऐसी हैं जिन पर आपके स्टार्स आपको फेवर करेंगे और आप काम कर सकते हैं। अब कुछ ऐसी डेट्स जो आपको नहीं करनी, अवॉइड करनी है, कुछ ऐसी डेट्स पर काम, वो डेट्स कौन सी हैं जिन पर आप कोई कार्य ना करें। कोई इंपॉर्टेंट कार्य यदि आप करना चाहते हैं तो अवॉइड कीजिएगा इन डेट्स को। ये डेट्स हैं 1, 9, 10, 18, 19, 27 और 29। ये डेट्स आप थोड़ी सी अवॉइड कीजिएगा। यदि कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, कोई डील ऐसी साइन करना चाहते हैं तो अवॉइड कीजिएगा। बाकी अगर मैं आपको बताऊं कि आप कौन सा उपाय करें, तो इस महीने धनु राशि वाले करें योग। जितना योग कर सकते हैं, सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं और शांति से ओम का उच्चारण भी करते हैं, या जोन से भी आप किसी भी मंत्र का उच्चारण जो आपको पसंद हो। नहीं तो आप शांति से ग्रीन पेड्स के पास बैठ जाइए वॉक करते समय, या नहीं भी वॉक करनी तो हरे पेड़ों के नीचे बैठते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो धन्यवाद। आप मेरा ये चैनल देखते रहिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।